Hello everyone. So many of you were asking about having a video on CSAT, as we know कि we have oddly 15 days left for this year prelims examination, and CSAT में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि either people ignore it, बिल्कुल ही CSAT नहीं किया है, GS का सिलेबस कवर करने में लगे थे या GS के टेस्ट्स में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि CSAT पे फोकस नहीं किया है, एंड फिर लास्ट डेज में पैनिक हो रहा है, और यू आर डूइंग CSAT बहुत ज़्यादा ही एंड अननेसेसरली आप डेप्थ में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, बट देन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. सो बोथ वेज आप परेशान हो रहे हो CSAT पेपर से, एंड लास्ट के डेज में और भी ज़्यादा. सो ये पैटर्न की वजह से होता क्या है कि मैनी ऑफ यू हु हैव गुड स्कोर्स, क्वाइट गुड स्कोर्स इन GS1 पेपर, उनके CSAT में यानी GS2 में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, एंड देन वो क्वालिफाइंग पेपर है बट स्टिल ये क्लियर नहीं हो पा रहा है. So this is a pattern that we observe since I guess 2020 से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये, और CSAT में बहुत सारे लोगों को इशू रहता है. So now coming to the basics first, कि इस पेपर में what we need, what is the reality? The reality firstly it's a qualifying paper, so we need 67 marks only. ठीक है, 67 marks लाने हैं हमें, and आई वुड लाइक टू रीअश्योर अगैन कि अगर आपके बेसिक्स आपने ठीक से किए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर हो नहीं सकता. इट्स वेरी मच डूएबल, बट प्रोवाइडेड यू हैव डन योर बेसिक्स राइट. और अगर नहीं किए हैं तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो आप सुधार कर सकते हैं. यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव अ राइट अप्रोच. अगर आपने वो लगा दी तो आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा. सो लेट्स गो थ्रू हाउ वी कैन कॉन्क्वर CSAT इन लास्ट 15 days. जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ चीजें अपनी आइडेंटिफाई करो. फॉर एग्जाम्पल, सी वी हैव सम फोकस एरियाज, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट वन. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट. ओके, सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स. और वो कहाँ से करोगे आप? ये स्ट्रेंथ्स आपको पता करनी है PYQs के थ्रू. एरियाज कौन कौन से हैं? एरियाज पहला तो आपके पास क्वांट्स है, देन यू हैव रीजनिंग, एंड देन यू हैव RC. ओके, सो 3 मोस्ट प्रोबेबल सेक्शंस, और इसमें से यू हैव टू सी कि कौन से सेक्शंस में आपको अच्छी सी एक्यूरेसी आ रही है. ठीक है, बाय एक्यूरेसी मतलब आपके, फॉर एग्जाम्पल इन RC यू हैव डन 30 क्वेश्चंस. ठीक है, तो ट्राई टू सी कि क्या इसमें 90% एक्यूरेसी आपकी आ रही है. ठीक है, इफ इट्स देयर तो आपकी RC इज गुड, फाइन. तो इन क्वेश्चंस पे हम रिलाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड, यू नीड टू, जो भी आपने यहाँ से आइडेंटिफाई किया है राइट, सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज एरियाज जहाँ पे यू कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस. कोई ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है ना आराम से बस एक बेसिक लगा करके आप सॉल्व कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव आइडेंटिफाइड कि परसेंटेज वाले आपको अगर शॉर्ट्स में पता होते, या फिर आपको ना एवरेजेस के क्वेश्चन आराम से आपके हो जाते इफ यू कुड हैव अंडरस्टूड द डिमांड. तो एवरेज हो गए, रेशियो एंड प्रपोर्शन के आराम से हो जाते हैं. ठीक है, टाइम एंड वर्क, तो ऐसे कुछ इसमें से, आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ ही करना है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आई विल सी, है ना. अभी हम देखेंगे 2025 के पेपर में कैसे कुछ क्वेश्चंस थे जो आराम से आप आइडेंटिफाई करके कर सकते थे. सी, यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द पेपर. द प्रॉब्लम इज विद CSAT इज कि आपको लगता है पेपर बहुत टफ है ना. नो डाउट पेपर इज अ स्लाइटली ऑन द टफर साइड, मोर सो बिकॉज इट्स लेंथी. ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जानबूझ के, ऐसे 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टाइम किल करते हैं. वो होते ही इसलिए ताकि आपका टाइम किल हो, आप प्रेशर मोड में आओ, पैनिक करो, पहले से ही आप ड्रेन्ड हो चुके हो एक पेपर दे करके, एंड फिर आपसे गलतियां हो एंड यू आर स्क्रीन्ड आउट. तो प्रीलिम्स इज एन एलिमिनेशन वाला स्क्रीनिंग स्टेज होता है. ठीक है, तो यही आपको अवॉइड करना है. सो यू नीड टू पिक राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ. अगर आपने सही क्वेश्चंस उठा लिए, उन्हें सॉल्व कर दिया विद एक्यूरेसी, विद स्पीड, है ना. लेंदी पेपर है तो हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है, एंड यू आर डन विद द पेपर, है ना. अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे अगर जैसे ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, सो लेट्स सी इट फ्रॉम द एग्जाम्पल, है ना. 25 का ये पेपर है. सी, अगर आप, ये 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, अभी हम RC की बात नहीं कर रहे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वांट्स इटसेल्फ. तो क्वांट्स में दिस इज अ पेपर, दिस इज द क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे ये क्यूब वाला क्वेश्चन है ना, इस पूरे क्वेश्चन में है ना, आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट इफ यू आर गुड एट विजुअलाइजेशन, है ना, इफ यू आर गुड एट नोइंग थ्रू कि कैसे कट्स कितने होंगे, कौन सा एग्जैक्टली होगा, वो सारी चीजें या तो आपको वो पता हो विजुअलाइजेशन, या फिर आपको एग्जैक्टली वो फॉर्मूला जो कि बहुत रेयर होता है और फिर फॉर्मूला की एप्लीकेशन, वो अगर आप कर रहे हो और उसके थ्रू आपका आंसर आ रहा है, देन इट्स गुड कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया. ठीक है. अगर वो चीज नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसे लीव कर देना है, जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है. तो किसी भी क्वेश्चन में, क्वांट्स का क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द राइट वे इन 30 सेकेंड्स, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपने ये पढ़ा, 30 सेकेंड के अंदर आपको समझ आ जाएगा मैं इसे अप्रोच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरी लीग में है या लीग से हटके है. नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है. ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है. नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है. और हाँ, अगर आपको ये दोबारा लगता है कि मे बी एक राउंड के बाद आप आना चाहते हो, इफ यू हैव टाइम, जो कि बहुत ही कम होता है इस पेपर में, तो यू कैन अप्रोच इन द सेकेंड राउंड. ठीक है. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये जैसे क्वेश्चन है ना, अब हियर व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपके सिर्फ इतना आपको पता है कि ये एक नंबर, आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो, क्या है, 4 डिजिट का नंबर है n, कोई भी नंबर हो सकता है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं. एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेंगे हम इन नंबर्स से तो हमें ये रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स मिलेंगे. ठीक है. अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है n की. ठीक है. ये नंबर्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट हो या इसमें से कोई भी हो वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो अगर आपको बेसिक बस कुछ नहीं, डिवाइड ही करना है, ठीक है, इधर यू नो कि ये पूरा रिमाइंडर है ना सब में कॉमन, वो पूरा लंबा प्रोसेस करो, इससे बेटर है आप सिंपली अगर आप 5 से और 3 से करके देख लो. ठीक है, डिवाइड करके देख लो, बोला है ना, इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो आप डिवाइड करो, लेट्स से 5 से कर दिया. ठीक है. पहले तो ये तो हो नहीं पाएगा 5 से, अगर आप सॉरी, हाँ, आपको रिमाइंडर देखना है ना, तो 5 से जब हम कर रहे हैं तो आपके पास में ये 3 आना चाहिए. ओके. तो ये आपका रहेगा, है ना, ये आपके प्रोबेबल ऑप्शंस हो जाते हैं, आपका रिमाइंडर 3 रहेगा. राइट. देन 3 से आपको कंफर्म करना है क्योंकि 2 नंबर्स आ रहे हैं ना अभी, तो 3 से आप डिवाइड करके देखो और फिर आपका 1 रहना चाहिए. राइट. तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये आ जा रहा है, तो आपका डायरेक्टली आ गया. इतनी देर मुझे बोलने में लगी, उससे पहले ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है. तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है एंड देन आपको सिंपल ये अप्लाई करना है. डिवाइड ही तो करना था, डिवाइड ही तो करना था सिंपली. कितनी छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं डिविजन, यू ऑल नो, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना. सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये पेपर रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आप सही क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके आराम से पेपर क्वालिफाई हो सकता है. यू नीड नॉट बी अ टॉपर इन दिस पेपर. ठीक है. तो ये आंसर आपका आ गया इसमें, है ना. ऐसे और भी क्वेश्चंस देख लेंगे. तो आप पीवाईक्यू जब करोगे ना, जब भी इसमें अभी आप पीवाईक्यू या तो आपने कर रखे हैं या नहीं किए, तो अभी इस तरह से देख लो कि कौन से क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई कर सकते थे. अब और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं रेफरेंस के लिए, है ना. ऐसे हर एक पेज में आपको मिल जाएगा, तो मैं पेज वाइज ही दिखा देती हूँ. जैसे एक पेज गया, ये तो आरसी है, ऐसे आपको मिक्स मिलता रहेगा आरसी और क्वांट्स रीजनिंग का. नाउ इसमें आए कुछ क्वांट वाले, फिर ये क्या है, ये भी नंबर्स में है ना, नंबर सिस्टम के हैं ये. तो नंबर सिस्टम में कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं जो आपका टाइम किल करते हैं. वैसे भी क्वेश्चन है वो छोड़ देने हैं आपको. ठीक है. अब जैसे ये है, हाँ, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स वो कंसीडर करने हैं हमको. फर्स्ट 100 है, 1 to 100 हो गया. हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग. ये है नंबर्स हमारे, इनसे डिविजिबल नहीं होने चाहिए. तो ये तो आप देखो, ये सारे नंबर्स हैं, आपके ये नंबर्स जब आ रहे हैं तो इन अ वे प्राइम नंबर्स होंगे. क्यों? क्योंकि इन्हीं नंबर से तो अल्टीमेटली डिवाइड होता है. आप डिविजिबिलिटी रूल्स भी देखते हो या हमें चेक करना होता है कौन सा नंबर कितने, तो हमें बेसिक है 2 भी देखना होता है, 3, 5 सबका हम लगा के देखते हैं. राइट. यहाँ पे बोल दिया है कि नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल, तो हमें प्राइम नंबर चाहिए बेसिकली. अब इसमें क्या है, आप 1 के बियॉन्ड जब हम देखते हैं प्राइम नंबर, जस्ट अ रेफरेंस, प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25. ठीक है. अब क्योंकि नॉट डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, इससे नहीं होना चाहिए, तो आप ये हटा दोगे, आपके पास 21 आ गए बिटवीन 10 to 100. ठीक है. 10 to 100 में आपके पास 21 नंबर आ गए. नाउ वन मोर थिंग, देयर इज अ कैच, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लेने हैं,
एंड उसमें से पूछा है, यहाँ पे कोई प्राइम बताया नहीं है, दैट वाज ओनली फॉर रेफरेंस कि आपके प्राइम नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप ये 21 ले रहे हो 10 से 100 के बीच में, उसके बियॉन्ड ये 2 से पहले एक हमारे पास 1 भी तो है, 1 नंबर भी तो है जो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ आना ऐसे करके, इन नंबर्स में हमने ले लिया, राइट छोटा नंबर है, तो इन अ वे हमारा फिर यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसे ही सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, आपकी वैल्यू पुट करके कोई भी आंसर आ जा रहा है तो आपके आराम से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी सिंपल दिया हुआ है ना, यहाँ पे इफ x का ये रेंज दिया हुआ है एंड y की ये रेंज दी हुई है, रेंज वाले नंबर्स हैं, देन हमसे पूछा है रेशियो किसका, एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू, पूरा पढ़ना है अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, डू नॉट लीव एनीथिंग, कोई भी ये कीवर्ड है आपका, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए x प्लस वाई में, और फिर मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए x माइनस वाई में। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप मैक्सिमम डिजिट्स ले लो, तो 8 और 7 15 हो गया प्लस करने के लिए, है ना, तो एक हमारा 15 आ गया। रेशियो चाहिए तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई। अब आप ये मत करना कि मिनिमम वैल्यू 2 और 4 है तो 4 माइनस 2 कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं कि दोनों की मिनिमम, हमें ये मिनिमम होना चाहिए, डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब हम y का हम यहाँ पे ये वाला लेंगे मैक्सिमम, मतलब y मैक्सिमम कितना हो सकता है 7, हमें मैक्सिमम हटाना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो y की जगह पे यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं और x की जगह पे हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी x का यहाँ पे हम ले लेते हैं, राइट, हाँ ये ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आ रहा है फिर, है ना, मिनिमम वाले से हम करेंगे तभी आएगा हमारा मिनिमम हमारा वैल्यू। ठीक है, छोटा वैल्यू लेंगे, बड़ा लेंगे तो फिर ज्यादा आ जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे कितना आ गया -3, राइट, बड़ा नंबर था, माइनस का साइन -3। अब ये जो है हमारा, ये ऑप्शन में है ही नहीं, इट इज एग्जैक्टली -5। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन में वैसे यहाँ पे है नन ऑफ द अबव, तो ये आ गया, ये नहीं है ना, डिजिट्स नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आराम से डिजिट्स रख के हमारे सॉल्व हो सकते हैं, ये आराम से आपको करने हैं, ये डुएबल है। तो दिस वाज ओनली फॉर रेफरेंस, पूरा पेपर नहीं मैं आपको दिखा रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट, सी इट फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए क्या है। ये तो मैंने बता दिया ना, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस बताया, अभी आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो डुएबल है। फॉर इन क्वांट्स, इन रीजनिंग, है ना, रीजनिंग में भी जैसे कुछ क्वेश्चंस थे, एक फॉर रेफरेंस। हाँ, सी दिस क्वेश्चन हेयर, आपको सिंपली ये ना, ये नंबर्स दिए हुए हैं और मतलब अल्फाबेट्स और उनकी मीनिंग दिए हुए हैं साइंस के साथ में, यू हैव टू इंसर्ट दिस और उसके बाद आपका ये आ जाएगा। तो सिंपली आप या तो ऑप्शंस ट्राई कर लो, या फिर आप ऐसे देख लो कि आपको 20 नंबर लाना है, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें जो बड़े नंबर है उसको या तो आप सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, है ना। तो यहाँ पे इधर सब्ट्रैक्शन या डिवीजन आएगा, डिवीजन आएगा तो हमारा थोड़ा ऑड नंबर हो जाएगा, तो प्रोबेबली वी कैन ऐड सब्ट्रैक्शन हेयर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्यू है, क्यू से हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, अब हमारे पास 2 हैं, क्यू आर इज फिक्स, पी एस में हमें देखना होगा, तो हम एक ट्रिक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली बाय ट्राइंग वी कैन हैव आवर आंसर। ठीक है, 2 आपने आइडेंटिफाई कर ली, यहाँ पे कम टाइम लगेगा। और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है सीक्वेंस वाले, तो जैसे ये है यहाँ पे क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, x का सीक्वेंस हमें देखना है, ये x नंबर यहाँ पे इस सीक्वेंस में। तो सी, ये जो नंबर है 24 है, फिर नंबर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यूजली होता क्या है, कम से बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें या तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई में डिजिट्स भी हम देख सकते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करने पे आप देखो, अगर 1 से कम डिजिट है तो कम होगा, 1 से ज्यादा है तो बढ़ेगा, तो प्रोबेबली वही लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे ही कुछ है, 12 इंटू, है ना, 1.5 करो आप इंटू, फिर 18 में 2 टाइम्स, फिर इसमें 2.5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे इंटू 1 हुआ है और यहाँ पे 0.5 हुआ है ना, यही चीज हो रही है। तो अगर हम इसका हाफ लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 12, और उससे हमारा सीक्वेंस पूरा फिट बैठ रहा है सीरीज में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं। फाइन, नाउ हमने अपने फोकस एरियाज देख लिए, पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ्स चेक करनी है, आइडेंटिफाई करना है एरियाज को और उनको सॉल्व करना है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैव टू डू, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में क्या करना है, आप ये देखो, आपने
क्वेश्चन पेपर देखा है ना, वी हैव टोटल 80 क्वेश्चंस। इसमें अगर आप 40 से 45 क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे, अच्छे से आई मीन कि एक्यूरेसी इज गुड, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू अटेम्प्ट में, सबसे पहले अगर आपकी आरसी अच्छी है, ठीक है, और आपको आरसी करके कॉन्फिडेंस फील होता है, तो फर्स्ट 1 आवर में या 50 मिनट्स में आप आरसी पहले अटेम्प्ट करो एंड देन गो फॉर क्वांट्स या रीजनिंग। और प्रोबेबली अगर आपको है कि नहीं मुझे क्वांट्स सेक्शन डील करके वट एवर इज योर स्ट्रेंथ एरिया मेनली, वो आपको वहां से स्टार्ट करना है, ताकि आप शुरू में आपको कॉन्फिडेंस आए, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो करना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट हाफ एन आवर में 30 मिनट्स यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि 10 to 12 क्वेश्चंस आप करो। दिस शुड बी योर टारगेट फर्स्ट में। इतना अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मे बी अभी स्टार्टिंग में ना हो पाए क्योंकि टफ क्वेश्चंस देख लिए, अगर आप सीक्वेंस वाइज जाते हो तो मे भी ऐसा ना हो पाए, तो एटलीस्ट क्या ट्राई करना है, सेकेंड बेस्ट इज 60 मिनट्स में आपके 20 to 24 क्वेश्चंस इतने हो जाएं, ठीक है, ताकि आप पैनिक मत करो। लेंदी पेपर है ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द पेपर इटसेल्फ। सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर लें। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमने पूरा पेपर देखा ही नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चंस हम छोड़ के आए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी अप्रोच में अगर आप लार्जली देखो तो 90 120 ऐसे करके यू आर डन विद एटलीस्ट लास्ट में अगर हम देखें तो 40 to 48 क्वेश्चंस। ये आपका बेयर मिनिमम है। यू कैन ऑब्वियसली अटेम्प्ट मोर देन दैट, बट ये बेयर मिनिमम अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर स्पीड के साथ करते हो तो आपका पेपर एटलीस्ट आराम से यू कैन हैव नंबर इन योर 80s, है ना। तो बेयर मिनिमम तो आराम से अगर आप 70 कर रहे हो ना, 70 भी ला रहे हो, देन यू आर थ्रू। किसने बोला आपको कि टॉप करना है यहाँ पे, है ना, क्वालिफाइंग पेपर है तो क्वालिफाइंग टाइप में ही करेंगे। तो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ये क्लियर रखनी है। एक तो ये पेपर के दौरान है, एक पेपर से पहले भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या चीज है, यू हैव टू सॉल्व द सीसैट पेपर व्हेन यू फील टायर्ड, ठीक है। क्यों बोल रही हूं मैं ये चीज, बिकॉज जब आप 230 to 430 वाला जो स्लॉट है, इसमें जब आप सीसैट का पेपर देते हो यू फील ड्रेन्ड आउट। GS1 पेपर ऑब्वियसली काफ़ी मतलब हेक्टिक जाता है वो, उसमें आपका माइंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि थक जाते हो आपको हेडेक होता है। सेकंड पेपर तक आते आते गर्मी भी बहुत होती है और दोपहर का टाइम होता है, लंच प्रोबेबली आपने किया हो ना किया हो, यू फील वेरी टायर्ड एंड यू डू नॉट फील लाइक सॉल्विंग अनदर पेपर। वो तो बस आपको करना है, नेसेसरी है तो करना ही है। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो, अभी इस लास्ट 15 डेज में जब भी आप प्रैक्टिस करो सीसैट के लिए, मेक श्योर दैट यू आर टायर्ड। उसी टायर्डनेस के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है, चाहे वो आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप FLTs लगा रहे हो या आप सिमुलेशन दे रहे हो, ठीक है। तो FLTs जब भी आप लगा रहे हो, वो चाहे PYQ हो टेस्ट हो, तो आपको ऐसे टाइम स्लॉट में लगाना है। सो टाइम स्लॉट कुड बी योर एग्जैक्ट टाइम स्लॉट जो 2:30 to 4:30 वाला है, ठीक है ये, या फिर आप इसके बाद कोई भी मतलब सेकेंड हाफ में जब भी आप टायर्ड फील करते हो वो कोई भी टाइम हो सकता है। इसके अलावा भी बेस्ट पॉसिबल टाइम इज दिस ओनली, ताकि आपका माइंड ट्रेंड हो जाए इस वाले टाइम के लिए, ये आप फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अभी लास्ट टाइम में आपने सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट ओवरडू एनी पार्ट। ओवरडू में क्या चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्वांट्स की ना बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सी, यू डोंट हैव टू बी गुड एट एडवांस मैथमेटिक्स, यू हैव टू बी गुड विद बेसिक्स ओनली। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे ना, नंबर डाल के, प्राइम नंबर की अंडरस्टैंडिंग से, सीक्वेंस में क्या लॉजिक होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, देज आर डुएबल। एवरेज के क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत डेप्थ में अभी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू दिस। सेकेंड इज ये कि सब कुछ कर लेंगे, है ना, सब कुछ भाई ओवरडोज से रिलेटेड है। इसमें क्या चीजें आ रही हैं, इसमें आपकी सारे ही सेगमेंट्स आ गए, क्वांट्स, रीजनिंग, आरसी के सारी चीजें, कि एकदम परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है भी बिल्कुल भी,
थर्ड इज वो एकदम ही एक्सट्रीम जो हम बात कर रहे थे कि डोंट इग्नोर सॉल्विंग दिस, इग्नोर FLTs at your own risk. FLTs especially भाई the same slot. Do not ignore, है ना, do not ignore solving the paper when you feel at your lowest. ठीक है. Fourth would be, है ना, during the paper, है ना, during attempt, जब आप attempt कर रहे हो पेपर, इस टाइम पे आपको एक टाइम से ज्यादा नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को. सो डू नॉट सॉल्व वन क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन में आपका 40 to 60 सेकेंड, यानी लेस देन 1 मिनट ही है. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए. इट हैज टू बी लेस देन दिस, लेस देन 40 to 60 सेकेंड्स आपका एक क्वेश्चन लगना चाहिए. इससे ज्यादा आप लगाओगे यू विल मेस अप इन द पेपर, मेस अप इन द पेपर. इधर आप छोड़ के आओगे या फिर आपका क्वेश्चन जो भी आपने मे बी सॉल्व हो सकता था व्हेन यू आर सॉल्विंग इट एट योर होम, या फिर आप आराम से सॉल्व करते हो तब हो जाता है, बट वहां पे नहीं होगा पेपर में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सॉल्व द पेपर ऑन टाइम, राइट. अब सॉल्व करना है अगर टाइम पे, तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी टाइम लिमिट पर क्वेश्चन. तो हर एक क्वेश्चन पे आपको एक टाइम से ज़्यादा नहीं लगाना है, कितना भी हो. भले आपने पढ़ा हो, भले आपने अभी 10 दिन पहले ही वो चीज़ पढ़ी हो, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द फॉर्मूला, और मे बी यू आर नॉट एबल टू रिकॉल अ पर्टिकुलर स्पेस इन दैट, कि मुझे मे बी इसकी एप्लीकेशन यहाँ हो भी सकती है या नहीं हो सकती है. तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, इग्नोर दैट, छोड़ दो उसको. आप बेटर है कि आप उसके 20-30 सेकेंड्स बचा के कहीं और लगा दोगे किसी और क्वेश्चन में. ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखनी है इस पेपर में, बहुत ही अच्छी. इस पेपर में स्पेसिफिकली यूपीएससी हैज दिस ट्रिक कि दे विल मतलब एग्जॉस्ट यू टू द फुलेस्ट. इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देंगे और उस एग्जॉस्शन में आपका पेपर खराब हो जाता है. तो डोंट डू दिस मिस्टेक वाइल सॉल्विंग योर टेस्ट. एंड फिर डी-डे पे भी सेम चीज़ नहीं करनी है. नाउ एक और चीज़, हाउ वुड आई हैव अटेम्प्टेड माई पेपर. अगर मान लीजिए मेरे पास होता, अब आपके पास 15 डेज है ना, सो अगर हम ऐसे भी जाएं, ठीक है, आपके पास लेट्स से अगर मुझे ही देना है तो आई वुड सॉल्व इट. एक दिन तो मैं करूंगी PYQ, है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने बहुत बार किया है, बट आई वुड स्टिल गो थ्रू द PYQ अगैन जस्ट टू सी व्हाट आर द एरियाज अगैन, क्योंकि मुझे वापस से देखने हैं रीसेंट क्वेश्चंस एंड ऑल. तो वो देख करके जैसे मैंने एक दिन PYQ कर लिया, देन सेकेंड और थर्ड डे ये मेरे होंगे फॉर माई बेसिक्स, जस्ट टू रिवाइज एंड सी कि वो बेसिक्स पे क्वेश्चंस कौन कौन से मैं कर रही हूँ, है ना. अगेन मेरे वाले स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं वो मुझे देखने हैं, वेदर इट इज़ RC के क्वेश्चंस की मुझे RC के क्वेश्चंस देखने हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव टू रीड पैसेज, है ना, इसमें आई हैव टू रीड मे बी 5 to 10 पैसेजेस रोज. तो वो मैं देखूंगी, उसमें देखूंगी आई हैव, मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए. मैक्सिमम तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारे ही पैसेजेस हो जाएं. ठीक है, क्वांट्स एंड रीजनिंग में भी सेम ऐसे क्वेश्चंस मैं डिवाइड कर ले रही हूँ. सो फॉर एग्जांपल इसमें मैंने डिवाइड कर लिए 15 क्वेश्चंस और इसमें 15. ठीक है, इस तरह से आई एम सॉल्विंग. तो आई एम डूइंग माई बेसिक्स फर्स्ट, फाइन. एंड ऑन द फोर्थ डे आई एम सॉल्विंग एन FLT सो दैट आई कैन सिमुलेट द एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, और फिर मैं टाइम बाउंड मैनर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करी हूँ एंड आई एम एबल टू इम्प्रूव ऑन माई एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ. इसी तरह से सिमिलर पैटर्न में अगेन फिफ्थ डे को फिर किया PYQ उठा लिया, है ना. और यही पैटर्न फिर 6, 7 बेसिक, 8 पे फिर से FLT, और इस तरह से प्रोबेबली, है ना. यस, तो अगर मैं ऐसा मैं चलाऊं मोटा मोटा भी, ठीक है, तो आई एम डन विथ 3 times ऑफ FLTs और बाकी तो PYQ बेसिक्स मेरे हो ही रहे हैं. तो ये हो जाएगा कितना अमाउंट ऑफ टाइम, 2 to 3 hours ये मैक्सिमम है. इससे कम प्रोबेबली आई वुड गिव, मैं ज़्यादा नहीं दूंगी. तो 1 to 2, दिस इज माई वे. बट वॉट इफ आई एम नॉट वेरी गुड एट CSAT, मैं नहीं हूँ, तो प्रोबेबली ये भी नहीं कर रही मैं करूँगी, आई विल स्टार्ट विद 2 days ऑफ PYQs, क्योंकि अभी मुझे PYQ नहीं, लेट्स से मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना, बट मुझे नहीं पता. आई एम थिंकिंग एज अ बिगिनर या फिर मे बी एज समवन हु इज नॉट वेरी गुड विद CSAT. तो 1-2 दिन मैंने PYQ किए, फिर 3rd to 10 day, क्योंकि वी हैव 15 days, राइट.
तो अगर हम 15 में ये 2 दिन, ये बचे हुए 8 दिन और फिर 5 दिन, इसमें क्या कर रहे हैं 3 to 10 में आई वुड एड माई बेसिक्स फर्स्ट, कि मैं बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लूँ. डायरेक्टली जंपिंग ऑन एफएलटीज वोंट हेल्प मी बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, कहाँ पे मुझे वर्क करना है. तो पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, मैंने उस पर वर्क कर लिया, एंड देन इन द लास्ट 5 days आई वुड सॉल्व द एफएलटीज. ठीक है. इफ नॉट एफएलटीज देन एचएलटीज प्रोबेबली. तो एचएलटीज में भी मैंने 3 days मैंने एचएलटीज किए. ठीक है. एंड 3 days ये, 2 days ये. ओके ओके, ये 3 days में 1 day आई कैन गो विद माई आरसी सेक्शन, एंड सेकेंड डे पे मैं अपना क्वांट्स प्लस रीजनिंग कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ. ओके. तो इस तरह से व्हाट आई एम मेकिंग श्योर इज कि आई एम फॉलोइंग द राइट प्रोसेस. राइट. सीधे क्वेश्चंस करना भी इतना फ्रूटफुल नहीं है अगर मेरा बहुत ही खराब हो रखा है ना. मेरे बेसिक्स मुझे ढंग से याद ही नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, परसेंटेजेस मुझे याद नहीं है ना. ऐसा थोड़े कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी रटाफाई करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 1/5 है तो आपको सोचना ना पड़े, यू नो कि इट्स 20%. ठीक है. तो ऐसे नंबर्स है ना, उसके रेशियोज आपके हो गए. रेशियोज के साथ में आपके स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारे कुछ नंबर्स हैं वो आपके रेडी होने चाहिए. इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. जैसे आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन वाज देयर जिसमें 1 से 1 ऐसा था और फिर बैकवर्ड्स लिखा था. ठीक है. ये आपका नंबर था. तो इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प होती है अगर आपको क्यूब्स, स्क्वायर्स ये सब याद रहते हैं. तो इसका रेफरेंस आपका ना इससे हो जाता है, 11 से हो जाता है. 11 का आप स्क्वायर करो है ना, इतना आता है. फिर इतना आप अगर उसमें क्यूब्स कर रहे हो और नंबर्स ऐड कर रहे हो तो आपका एक पैटर्न बनता है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली 25 के पेपर में था. आप एक बार वो क्वेश्चन देख लेना, जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए दिया कि यू हैव टू बी गुड विद द नंबर्स. तो नंबर सिस्टम में जब भी आप फोकस कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो, कुछ बेसिक्स, वो आपको हेल्प करेंगे. सो दिस इज ऑल यू नीड फॉर योर CSAT पेपर. एक तो आपको अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अपनी क्लियर करनी है, फोकस एरियाज पता होने चाहिए, एंड फिर आपने उसे एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर, स्पेसिफिकली अबाउट अप्रोचिंग दिस पेपर, कि आपको इसमें कितना आता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर गुड और यू हैव द इंटेलिजेंस टू सॉल्व दिस पेपर. इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस. बहुत सारे बच्चे हैं मैथ्स में बहुत अच्छे हैं बट स्टिल 2023 पेपर था और वो क्लियर नहीं हो पाया बहुत सारे लोगों का जो बहुत अच्छे थे इंटेलिजेंस वाइज. सो aptitude is more important in this paper more than intelligence, and your control over your emotions, your time, your attention span, it is more important than the chaos in the paper. ठीक है. वो chaos जानबूझ के क्रिएट की जाती है ताकि आपको पेपर टफ लगे, ताकि आपको पेपर ऐसा पजल लगे और फिर आप वहीं पे गिव अप कर दो. सो यू डोंट हैव टू गिव अप देयर. यू हैव टू जस्ट be calm and composed and solve the paper on time with proper accuracy. That's it. That's all you need. इसके अलावा if you need anything तो आप देखिए बेसिक्स आपको करने, आप आराम से कोई भी लेक्चर रेफर कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर यू कैन गो थ्रू द बेसिक फॉर्मूला बुक. बेसिक्स करके बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है इन लास्ट फेजेस में. PYQs आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू एनालाइज ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड वीक एरियाज, और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है. बहुत ज़्यादा अभी करने की अब ज़रूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड. आराम से पेपर अभी भी हो सकता है. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक with the right mindset. Okay, so I hope I have helped you, and stay tuned for the next video. Let me know if you want anything else. Okay, thank you. Bye bye.